देख सकते हो ये बूंदे जो गिर रही हैं, ये पुजारी जो बूंदे गिरते हैं देते हैं, ये गिनती की देते हैं 3 बार। चरणामृत जो दिया जाता है वो 3 बार दिया जाता है। और इसको अभिमंत्रित करते हैं, क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सभी भक्तों को राधे राधे। आप अक्सर करके जब भी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर के आप जो है चरणामृत का पान करते हैं। तो यह चरणामृत क्यों लिया जाता है, इसका क्या महत्व होता है, तो आज जो है हम पुजारी जी के द्वारा इस चरणामृत के बारे में चर्चा करके आपसे भक्तों तक बात बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं चरणामृत के बारे में। दादा, तो हमें यह जो चरणामृत लेते हैं तो इसके बारे में थोड़ा महत्व आप सभी भक्तों तक बताएं कि इसको लेना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व होता है। देखिए, चरणामृत का जो महत्व है, चरणामृत का महत्व ये है, जैसे कि आप देखते हो ठाकुर जी से हम आरती उतारते हैं, कुछ भक्तों को आपने देखा होगा आरती को ऐसे ले लेते हैं, और चरणामृत जब हम देखते हैं चरणामृत भी लेते हैं। तो आरती करते समय आपने देखा होगा ठाकुर जी जो आरती में बत्ती लगाते हैं उसको उतार कर रख दिया, फिर जल से उतारते हैं, कई तरीके से कुछ वस्त्र से भी उतारते हैं। तो जो प्रथम बार जब हम आरती लेते हैं, जब बच्चे को नज़र लगने पर उस नज़र को उठाकर हम बाहर कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रभु की नज़र उतारी जाती है। नज़र उतारने के बाद अब प्रभु के अंदर कोई अवगुण तो है नहीं, अभी गुणी गुण है, इसके माध्यम से प्रभु का आशीर्वाद हम तक पहुँच सके, ये वो प्रसाद होता है। और रही बात देखो जैसे चरणामृत प्राप्त करने में, देखो कुछ लोग का कहना होता है कि रोजान करते क्या है, खाली घंटे हो जाते हैं, 2 गुण जब दे दिया, इस प्रकार के लोग की विभिन्न सोच होती है। लेकिन ये जो हम आपको चरणामृत देते हैं, ये आप देख सकते हो कितनी छोटी चम्मच है, ये आप देख रहे हो, इसके अंदर बूंदों के तरीके से आप देख सकते हो, ये बूंदे जो गिर रही हैं, ये पुजारी जो बूंदे गिरते हैं देते हैं, ये गिनती की देते हैं 3 बार। चरणामृत जो दिया जाता है वो 3 बार दिया जाता है। और किस प्रकार दिया जाता है, देखिए वैसे तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो शब्दों से अगर किसी भक्त को कोई परेशानी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि ये जो चरणामृत जा रही हैं ये गिनती से जाती हैं कि ब्राह्मण को अगर दी जाए, जैसे कि आप आए, मुझे पता है कि आप ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण को ये इतनी ही मतलब दिया जाएगा जल कि उसके हृदय तक पहुंच जाए, हृदय से नीचे नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आता है वैसे आता है कि यहाँ तक, जो जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। क्षत्रिय आता है कंठ तक, और जो शूद्र आता है खाली अंदर ही घुल उसके नीचे ना पहुँचे। इन सब चीज़ों का प्रभाव भी देख सकते हो आप। ब्राह्मण के हृदय तक पहुँचा, हृदय मतलब निर्मल हो गया एकदम शुद्ध, उसको संसार से किस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, प्रभु की में लीन रहता है। और जिससे बात करेंगे अपने इस तरीके से बात करेंगे कि उसका भलाई होगा चीज़ में। अब देखो जैसे कि डॉक्टर आपके पास बैठेगा, डॉक्टर कहेगा कि ये बीमार पड़े तो मैं इसका इलाज करूँ, मिस्त्री अगर बैठेगा तो वो कहेगा कि इसका मकान वगैरह टूटे तो मैं बनाने जाऊँ। और जब ब्राह्मण बैठेगा तो क्या कहेगा कि इसके घर में कोई पूजा पाठ शुभ कर्म, और अगर मृत्यु भी हुई तो उसे इस जगत जंजाल से मुक्ति होगी। और ये आपने देखा कि जो हृदय तक गया ब्राह्मण को चरणामृत देने का आसान। तो उसके बाद आता है कंठ तक क्षत्रिय को आप देखोगे सत्य के लिए लड़ जाता है, क्षत्रिय को राज करने का धर्म बताया गया। उसके बाद आते हैं बनिया, आप उनके कंठ तक रहता है, जबान तक, तो आप देखो कितना मीठा बोलते हैं। क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी सामान हो, अगर नहीं बिक रहा होगा तो ही देख देंगे मीठा बोलकर। जबान एक ऐसी चीज़ होती है। और उसके बाद आता है थोड़ा सा शुद्ध, वो जो है मुख के अंदर घुल जाता है। अब उसको देखो कहना नहीं चाहिए कि कुछ लोग होते हैं ऐसे मीठा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो इन सब चीज़ों का असर होता है। जो दिया जाता है सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरीके से दिया जाता है, ये उसी समय से चलता है। ये हमारे जो अवगुण हैं उनको समाप्त कर देता है। इसको सुबह जो है जब देते हैं ना तो इसको अभिमंत्रित किया जाता है। देने से पहले इसको अभिमंत्रित करते हैं, क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अच्छा, जैसे कि चरणामृत दिया जाता है तब ये मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम त्यक्त्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात कि इसको ग्रहण करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये देखो ब्राह्मण ने 3 बूंद तो टपका दी, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु को हर लिया, और पुनर्जन्म नहीं होगा। देखो अकाल मृत्यु हरणम, मृत्यु खत्म और अकाल मृत्यु, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि मतलब सभी व्याधि इसकी समाप्त हो जाएगी।
सभी बात विष्णु पादोदकम पित्वा, प्रभु के चरणों में वास मिल जाए। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। ये 3 बूंदों का असर होता है। ये इस चरणामृत की लीला है। देखिए, जैसा कि बहुत ही बारीकी और विस्तार पूर्वक यहाँ महाराज जी ने इस चरणामृत के बारे में आप सभी भक्तों तक यह बात बताई है। तो यही थी यह चरणामृत के बारे में लीला। आप सभी भक्तों को राधे राधे।